हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 7th क्लास का न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। एक्चुअली हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक तरीके से, जो हम सिंपल अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, हम जैसे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब बसेस का मोस्टली आपने सुना होगा कि बस होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम मटेरियल को लेके जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में, यानी एनिमल्स की बॉडी में एंड प्लांट्स की बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन आवर बॉडी टू डिफरेंट ऑर्गन्स इज ट्रांसपोर्ट ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि हमारी बॉडी में मान लो ऑक्सीजन है, हम ले रहे हैं, तो नोज से हमने ऑक्सीजन लिया, वो ट्रांसपोर्ट हुआ हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऐसे ही हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो फूड मटेरियल है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट है। डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। ट्रांसपोर्ट का जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। एक तरीके से क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम सिंपली मतलब समझें, यानी कैरी थिंग्स from one place to another place, यानी एक जगह से किसी सब्सटेंस को दूसरी जगह लेके जाना। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। और बायोलॉजी की भी इस वजह से क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा लाइफ का प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हमारी जो पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है सबसे ज्यादा किसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट। तो इज ए लाइफ प्रोसेस इन which a material is one part of the body. The material is absorbed one part of the body of an organism is carried out to other part of the body, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह उस चीज को लेके जाना। जैसे मान लो हम बात करें फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ब्लड की, ये सारी चीज क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट और ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट होती रहती है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में क्या है कि प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारी चीजें, फूड है आप इंटेक कर रहे हो, प्रोसीड हो रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। वाटर है, ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजन है, ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड है, वो पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को एंड फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। एंड फाइनली क्या हो रहा है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिमूव करा रहा है। और ये पूरी बॉडी में जितने भी बॉडी की जो सेल्स हैं
बॉडी सेल्स में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ब्लड जितनी भी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी हमारी जो बॉडी में जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बोला जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। किसका, ब्लड का, क्योंकि इसका बहुत हाई रोल होता है। जो ब्लड होता है वो हमारा कैरी करता है डाइजेस्टिव फूड, क्या, डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम makes food, water and oxygen available to every part of the body and help, क्या हेल्प करता है, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फीकस, जो आपका वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। ये सारी क्या होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली कंसिस्ट होता है, एक होता है हार्ट। हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी को जो ब्लड है उसको पंप करना, यानी हर एक बॉडी पार्ट को, जो हार्ट है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी बॉडी का, अगर ये ना हो तो हमारा यानी एक पल भी जी नहीं सकते। तो हार्ट का काम है जितनी भी पूरी बॉडी है उसके एक एक सेल को ब्लड पहुंचाना, ठीक है। तो एक ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए। ब्लड वेसल्स में आपकी दोनों आ जाती हैं, आर्टरीज भी एंड वेंस भी एंड कैपिलरीज भी, कैपिलरीज, ओके। तो ये सारे सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड लास्ट ब्लड। तो आर्टरीज, वेन, ये कैपिलरीज, ये आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, ये कैपिलरीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टरीज में क्या होता है, मेनली जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ होता है, आर्टरीज में होता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध जो ब्लड होता है, खून होता है, वो कहाँ होता है, वेन्स में प्रेजेंट होता है। और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उसमें क्या होता है, एक तरीके से ब्लड फिल्ड होता है और उसमें मूवमेंट होता है। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपिलरीज का काम होता है, जो ब्लड वेसल्स हो सकती हैं उनका काम होता है कि एक तरीके से सेल्स से उनमें ट्रांसपोर्ट काम करना, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्लड के ही बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्ट का हम बाद में पढ़ेंगे। तो ब्लड किसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी ब्लड को हम परिभाषा क्या हो सकती है, ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड। भाई खून है, उसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है, इतना सबको पता है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे, विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ये कहाँ फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स में, एंड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। इतना सबको पता चल गया। ये इसमें जो रेड कलर होता है, जो रेड कलर है, ये किसकी वजह से होता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है एक एक नंबर में।
कि जो खून होता है उसका लाल रंग क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें जो रेड पिगमेंट होता है, क्या होता है उसमें, रेड पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मेनली जो ब्लड है उसको डिफरेंट हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स में होता है और डिफरेंट फंक्शन प्रोड्यूस करता है। अब जो ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम ब्लड को ही यानी एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो उसके कितने होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, एंड 4th वन है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आपने इसका नाम भी बहुत कॉमनली सुना होगा, प्लाज्मा, और प्लेटलेट्स का भी कॉमनली सुना होगा। अब प्लेटलेट्स हम कह देते हैं कि बार डेंगू हो गया, कुछ बीमारी हो गई, उसमें क्या हो गया, प्लेट डाउन हो गई, ये बोलते हैं। वो प्लेट क्या है, ये प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है हमारे कॉमन लैंग्वेज में। तो ये इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब जो रिसेंटली जो हमारा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं महामारी चली हुई है कोरोना की, तो उसमें आपने सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट किया, सीरम डोनेट किया, प्लाज्मा डोनेट किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लाज्मा है वो बहुत ज्यादा यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो खून है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। ये कुछ येलोइश कलर का होता है और स्टिकी लिक्विड होता है। इसमें मोस्टली 90% क्या होता है, 90% वाटर होता है, और 3% के आसपास, 3 या 4% के आसपास हमारा क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। हम 4% मान लेते हैं कॉमन साल्ट होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा कंटेंट डिजोल्व substance such as digestive food, waste products like carbon dioxide, यूरिया। प्लाज्मा जो कैरी करता है वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टिव फूड वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो हमारी ये सारी चीजें हैं, ये तीनों, ये सारी किस में प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, ओके। अब हम इनके बारे में और फर्दर पढ़ते हैं। आरबीसीज क्या होती हैं, आरबीसीज जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। इनका कलर कैसे होता है, रेड होता है। पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करती हैं, आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करना एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। तो ये क्या है, किसका काम है, आरबीसीज का। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड, ठीक है। इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन है, इसी की वजह से क्या होता है, उसका कलर रेड होता है, और इसी वजह से इसका नाम होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट। ये रेड है तो ये क्या है, व्हाइट है, व्हाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी डिजीज हो रही है उससे बचाएंगी कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये फाइट अगेंस्ट जर्म्स विच कॉज
इंटर इन आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज। ठीक है, ये क्या करती हैं, उनको खा जाती हैं और उनको खत्म कर देती, उस बीमारी को ही खत्म कर देती। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, और इनका जो प्लेटलेट्स होते हैं ये काम आती हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए, खून का थक्का जमने के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए। कई बार हमारे घाव हो जाता है या लग जाती है तो वहाँ खून निकलता है, तो उस खून को जो रोकना होता है वो काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, किसकी वजह से, सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। किसकी वजह से रुकती है, प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमारी जो ब्लड है वो बहुत सारे काम करती है। सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करती है, वाटर को क्या करती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराती है। ठीक है, यूरिया बनाती है, किडनी को, एक्सट्रैक्शन ऑफ इन यूरिन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं, आपके ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।